कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के जूस को उसके घर में देखते हैं, जो पहले एक कॉल सेंटर में जॉब करता था, लेकिन अब उसने वो जॉब छोड़कर घर में ही लोगों को सर्विस देना शुरू कर दिया है। वो हर उन लोगों की कॉल पर हेल्प करता है जो किसी न किसी प्रॉब्लम में होते हैं। जूस उनकी प्रॉब्लम समझकर उनकी हेल्प करता है। फिर जूस न्यूज देखता है जिसमें बता रहे होते हैं कि इस सिटी में एक ऐसा किलर है जिसे नाम दिया गया है द कैलेंडर किलर। वो लोगों को मारने से पहले उनकी मौत का दिन डन करता है और उन्हें उसी दिन ही बड़ी बेरहमी से मार देता है। और जो कोई भी उस कैलेंडर किलर की रेटिंग को जानता है वो हमें जरूर बताएं। जूस वो सुनकर टीवी को ऑफ कर देता है, जिसके बाद जूस को एक इमरजेंसी कॉल आती है जिससे उसे एक लड़की बताती है कि मेरा नाम कला है। फिर जूस उससे पूछता है कि आप इतनी डरी हुई क्यों हो। फिर कला उसे बताती है कि मुझे कैलेंडर किलर आज मार देगा, क्योंकि उसने दीवार पर मेरी और मेरे हस्बैंड की पिक पर लिखा था कि वो हम में से किसी एक को मार देगा और आज वो दिन आ गया है। फिर जूस उससे पूछता है कि क्या इस बारे में तुमने पुलिस को बताया है। फिर कला उसे बताती है कि हाँ, मैंने पुलिस को बताया है, लेकिन वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। तब जूस उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारी इस बात का यकीन किया है। कला उसे बताते है कि नहीं, उसे भी मेरी बात पर यकीन नहीं है। उल्टा वो समझता है कि मैं पागल हो गई हूँ, इसलिए अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। फिर जूस उससे पूछता है कि तुम इस वक्त हो कहाँ, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है। फिर कला उसे बताती है कि मैं अभी तो अपने हस्बैंड से बचकर भाग गई हूँ। जिससे जूस उससे पूछता है कि क्यों, तुम अपने हस्बैंड से डरकर क्यों भाग गई हो। तो कला उसे बताती है कि वो मुझे पहले घर में तो टॉर्चर करता था, लेकिन अभी जो उसने मेरे साथ क्लब में किया है मैं वो सोच भी नहीं सकती थी। उसने मुझे वहाँ मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गई और अभी वहाँ से भाग गई हूँ। और अब सोचती हूँ कि मेरे वहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आज तो कैलेंडर किलर मुझे वैसे ही मारने वाला है। इससे पहले कि मुझे वो मारे मैं सुसाइड कर लेती हूँ। जूस से सुनकर कला को कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है कि आज कैलेंडर किलर तुम्हें मारने वाला होगा, लेकिन प्लीज तुम हिम्मत ना हारो। तो उसी वक्त कला गाड़ी में बेहोश हो जाती है और वो अपनी छोटी सी बेटी को खौफ में देख रही होती है, जिसे देखते ही कला को होश आ जाता है, जिससे वो सिटी से दूर अपने सीक्रेट घर में चली जाती है। तो इसी बीच जूस का बाप जूस को कॉल करता है और उसे पूछता है कि तुम अभी तक सोए नहीं हो। तब वो अपने बाप को बताता है कि मैं एक लड़के की हेल्प कर रहा हूँ जो इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है, लेकिन मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। फिर उसका बाप उसे कहता है कि ठीक है, तुम मुझे उस लड़की का नाम बताओ, मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जूस उसे बताता है कि उसका नाम कला है और आपको जैसे ही उसके बारे में कुछ पता चले तो मुझे बता देना। ये कहते ही जूस कॉल कट कर देता है। उसके बाद जूस फिर से कला को कॉल करता है और उसे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम हो कहाँ। कला उसे बताती है कि मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ मुझे वो कैलेंडर किलर नहीं ढूंढ पाएगा। जूस उसे कहता है कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से निकलो और अपने घर जाओ। कला उसे बताती है कि नहीं, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा हस्बैंड ही कैलेंडर किलर है, क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। जूस उसे कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ क्यों नहीं देती हो। कला उसे बताते है कि नहीं, मैं उसे छोड़कर अपनी बेटी के दिल में उसके बाप के खिलाफ नफरत पैदा नहीं कर सकती हूँ, इसलिए तो मैं उसका हर जुल्म बर्दाश्त कर रही हूँ। फिर जूस उसे बताता है कि मेरी भी एक बेटी है और मेरी वाइफ भी एक हादसे का शिकार हो गई थी। कला उससे पूछती है कि कैसा हादसा। फिर जूस उसे बताता है कि एक दिन मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तो तब मुझे एक कस्टमर की कॉल आई कि एक घर में आग लग गई है। जब मैंने उससे उस घर का एड्रेस पूछा तो वो मेरा ही घर था। मैं भागते हुए जब घर गया तो मेरी वाइफ चलकर मर चुकी थी। मेरी बेटी घबराकर उस वक्त अलमारी में छुप गई थी और उस हादसे की वजह से मेरी बेटी आज तक ठीक नहीं हो पा रही है। तो तभी जूस को अपने घर में कोई आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से अपने बेटी के रूम को और अपने पूरे घर को चेक करता है, मगर उसे कोई नहीं मिलता है। और जूस फिर से कला से बात करता है और उसे कहता है कि तुम जहाँ भी हो जल्दी से अपने घर जाओ और अपनी बेटी को लेकर मेरे पास आ जाओ। मैं तुम दोनों को किसी महफूज जगह भेज दूंगा जहाँ तुम्हें कैलेंडर किलर और तुम्हारा हस्बैंड कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो तभी कला बाहर किसी आदमी को देखती है। उसे देखते ही कला घबरा कर कहती है कि कैलेंडर किलर आ गया है। ये कहते ही कला कॉल काट कर देती है और वहीं छुप जाते हैं। तो तब वो आदमी अंदर आ जाता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जूस का बाप होता है। वो हर तरफ कला को ढूंढ रहा होता है, मगर कला चोरी से बाहर निकल कर वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते कला बेहोश होकर गिर जाती है। तो वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। वो कला को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चला जाता है और इसी बीच कला का हस्बैंड भी उसी घर में पहुँच जाता है। वहाँ वो कला को पूरे घर में ढूंढता है, मगर कला उसे कहीं नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ कला उस आदमी को कहती है कि हम जैसे ही सिटी में पहुंचेंगे तो तुम मुझे वहीं उतार देना। जिसके बाद कला फिर से जूस को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं कैलेंडर किलर से बचकर भाग गई थी और अभी बस मैं अपने घर जा रही हूँ। उससे पहले कि मेरा हस्बैंड घर पहुंचे मैं अपनी बेटी को लेकर वहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। तब जूस उसे कहता है कि आज रात तुम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती हो, क्योंकि कोई भी कैलेंडर किलर हो सकता है, इसलिए तुम जो भी करना सोच समझ कर करना। तो अचानक से उस आदमी की गाड़ी रुक जाती है और उसी वक्त वहाँ पर कला का हस्बैंड आ जाता है और वो उस आदमी पर अटैक कर देता है और उसे इतना मारता है कि उस आदमी की कंडीशन खराब हो
जाती है। फिर वो कला को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ जूस को फिर से अपने घर में कोई आवाज सुनाई देती है, जिससे जूस फिर से अपने घर को पूरी तरह से चेक करता है, मगर उसे कोई भी नहीं मिलता है। तो तभी एक लड़का जूस पर अटैक कर देता है और उसे टांग पर खंजर मारकर वहाँ से भाग जाता है। और इसी दौरान कला और उसका हस्बैंड भी घर पहुँच जाते हैं। फिर कला का हस्बैंड कला को कहता है कि अगर तुमने फिर से घर से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दूंगा। कला ये सुनते ही उस पर टेजर से अटैक कर देती है और गाड़ी को ला करके घर के अंदर चली जाती है। और हैरानी की बात तो ये है कि वो जिस घर में जाती है वहाँ तो जूस रहकर उसे बात कर रहा था। कला वो सब कुछ देखकर डरते हुए अपनी बेटी के रूम में जाती है तो वहाँ वो जूस को देखती है और वो उसकी आवाज सुनकर उसे पहचान जाती है, जिससे वो जूस से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर जूस उसे अपने साथ लेकर दूसरे रूम में चला जाता है, जहाँ वो दीवार पर कैलेंडर किलर की रेटिंग देखती है। उसे देखते ही क्लास जूस को कहती है कि इसका मतलब है तुम भी कैलेंडर किलर हो। फिर जूस उसे बताता है कि मैंने घर पर कैमरास लगाए हुए हैं, मैंने तुम पर हर जुल्म को होते हुए देखा है जो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। तो तब वो कला को बांध देता है और उधर बाहर कला का हस्बैंड गाड़ी के शीशे को तोड़कर बाहर आ जाता है और घर के अंदर चला जाता है। वो पीछे से जूस को मारने वाला होता है, मगर जूस उससे बचकर उस पर ही अटैक कर देता है और उसे भी बांध देता है। फिर जूस कला को कहता है कि आज तुम अपने हस्बैंड से अपने हर एक जुल्म का बदला लोगी इसे मार कर। ये सुनकर कला उसे कहती है कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड को नहीं मार सकती हूँ। फिर जूस उसे कहता है कि उसने तुम पर कितने जुल्म किए हैं और तुम अभी भी उसको मारना नहीं चाहती हो। मैंने तुम्हारी जैसी औरतों पर इतने जुल्म होते हुए देखे जो चुपचाप अपने हस्बैंड के जुल्म को बस बर्दाश्त करती जा रही थी। तो तब मैं कैलेंडर किलर बना और मैंने हर उस शख्स को मार दिया जो दूसरों पर जुल्म करता था। और आज तुम्हारी बारी है, तुम खुद अपने हस्बैंड को मारो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर जूस कला के हाथ खोलकर उसे चाकू दे देता है, मगर कला रो रो कर जूस को यही कह रही होती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। फिर जूस उसे कहता है कि इस आदमी ने तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बना दिया है और तुम अभी भी इसके बारे में सोच रही हो। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम इसे मार दो वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। फिर कला डरते हुए अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो तभी कला जूस के पाँव पर वही खंजर मार देती है और जल्दी से अपनी बेटी के रूम में जा रही होती है। तो तभी जूस उसे घसीटते हुए उसके हस्बैंड के पास ले आता है। वो उसे कहता है कि अब मैं तुम दोनों को मार दूंगा। ये कहते ही जूस कला को खंजर मारने वाला होता है तो तभी जूस का बाप जूस को गोली मार देता है और वो वहीं मार जाता है। फिर कला भागते हुए अपनी बेटी के पास जाती है और वो बच्ची जूस की बेटी नहीं बल्कि कला की बेटी होती है। जूस ने उसे झूठ बोला था कि उसकी कोई बेटी थी और इसी तरह कला पर जो जुल्म हुए थे कला उन्हीं जुल्मों की वॉइस रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, जिससे कला के हस्बैंड को उनके जुल्मों की सजा मिल जाती है, जिससे उसे जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद हम कला को देखते हैं जो अब अपनी बेटी के साथ बहुत खुश होती है और इससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।